केजरीवाल का ऐसी तैसी हो गया है और केजरीवाल को दोबारा आने का चांस नहीं है। अब उनके जीतने के चांस बहुत कम है। फिर से अपना शीश महल छोड़ दे रहा हूँ और गाड़ी छोड़ दे रहा हूँ, तो ये फिर से नया गेम खेलने वाला है केजरीवाल। तुम कोई लायक नहीं यानी नालायक हो गए हो, अब तुम दिल्ली छोड़ दो। आतिशी को सीएम बनाने का उसका मेन मतलब था एक, जिसे कहते हैं ना, ज्वाइंट अकाउंट खोलना। अच्छा, विधायकों का दल से असहमत नहीं है, वो डायरेक्टली मनीष सिसोदिया असहमत है। आप ये बताइए कि क्या जनता इस वक्त फैसला कर देगी क्या केजरीवाल का? फैसला क्या कर देगी, अब उनके जीतने के चांस बहुत कम है। जीतने के चांस बहुत 3 कम। महीने बाद चुनाव है, 4 महीने बाद तो केजरीवाल की सरकार बने कोई निश्चित नहीं है। ये बताइए केजरीवाल का फैसला होगा या माफ कर देगी जनता? केजरीवाल का ऐसी तैसी हो गया है और केजरीवाल को दोबारा आने का चांस नहीं है। और इन्होंने जो गेम खेला है कि मैंने फिर से अपना शीश महल छोड़ दे रहा हूँ और गाड़ी छोड़ दे रहा हूँ, तो ये फिर से नया गेम खेलने वाला है केजरीवाल। इसी का नाम है फर्जीवाल केजरीवाल। कहने का मतलब केजरीवाल सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा गेम यहाँ चलने वाला नहीं। बड़े अन्ना हजारे के अनशन में तुमने दिल्ली का जनता को अपने मन के भावों से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दिल्ली का जनता ने समझ गया है कि तुम्हारे पास क्या नाम है इसका, एमसीडी हमारे हाथ में, तो दिल्ली को साफ करके रखूंगा। लेकिन ये मूर्खों वाली हाल हो गया कि हमको सब कुछ दे दिया लेकिन हमने कुछ नहीं किया। यही है केजरीवाल, फर्जी वाला नहीं चलेगा। अब तुम बोलते थे कि जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए उसे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन तुम तो बहुत झूठे हो कि जिसको जेल में भी रखा गया फिर भी इस्तीफा नहीं दिया, और अब जाकर के तुम बाहर आए और तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, पावरलेस कर लिया गया, जिसको साइन करने की आजादी नहीं हुई और तुमको ऑफिस जाने के लिए भी नहीं हुआ। तो अब कहने का मतलब यही होता है कि तुम कोई लायक नहीं यानी नालायक हो गए हो, अब तुम दिल्ली छोड़ दो। जैसे तुमने गद्दी छोड़ी वैसे अब दिल्ली का नामो निशान तुमने नहीं, नाम ही नहीं लेना। नाम निशान तो क्या, तुम्हारा अब कोई नाम ही नहीं लेना चाहता, क्योंकि फर्जी वाला नाम हो गया है तुम्हारा। केजरीवाल का नाम ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? फर्जी वाला नाम हो देखो गया? जी, मैं एक छोटी सी बात कहूँगा। हाँ, आतिशी को सीएम बनाने का उसका मेन मतलब था एक, जिसे कहते हैं ना, ज्वाइंट अकाउंट खोलना। अच्छा, जॉइंट अकाउंट, मतलब बोलूंगा मैं, साइन तुम करोगे। समझ गए आप? ये वो सिस्टम है। अच्छा, फेस केजरीवाल है, फेस केजरीवाल है। मैंने पीछे क्या काम बोला, आप ज्वाइंट इसे अकाउंट करेंगे। या प्रोप्राइटरशिप, वो पार्टनरशिप कह लो। बस। चलिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस पर अब बहुत जो पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए वैसे ही करूँगा, और इधर उधर की बातें करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, बताइए। केजरीवाल ने आतिशी को क्यों बनाया है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आतिशी बन गई वो तो गई। क्वेश्चन तो वैसे ये है कि आतिशी को चुना गया है, जो विधायकों का दल है वो उससे सहमत नहीं है। विधायकों का दल चाहता है कि आतिशी ना बने, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, ऐसे अटकलें लगाई जा रही है। विधायकों का दल असहमत नहीं है, वो डायरेक्टली मनीष सिसोदिया असहमत है। मनीष सिसोदिया असहमत है? अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा था इसको किस बिहाफ पे बनाया है। वो अपनी पत्नी को भी बनाने वाला था, लेकिन वो विधायक नहीं थी। वो विधायक नहीं थी इसलिए बना नहीं पाया। अब क्वेश्चन ये आता है, केजरीवाल अपनी पत्नी को बनाना चाहते थे पहले, मतलब आतिशी से पहले चॉइस उनकी पत्नी वो थी। बनाते कैसे, क्योंकि वो विधायक नहीं थी। विधायक होना चाहिए ना उनको सीएम बनाने के लिए, वो थी नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आतिशी को क्यों बनाया। देखिए, आप बड़ी सीधी सी बात समझिए। आतिशी का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, आतिशी के जो अब तक के कारनामे रहे हैं, उसके माँ बाप के जो कारनामे रहे हैं, उससे केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ उन मुसलमानों को लुभाना चाह रहा है जो मुसलमान आतंकवादियों को अपना मसीहा मानते हैं। कैसे आपका कहने का मतलब है कि जो चिट्ठी उनके माँ बाप ने अफजल गुरु के नाम लिखी थी, हाँ, याकूब मेमन के माफी के लिए लिखी थी, लेकिन 2019 में अमर उजाला को दिए हुए गए इंटरव्यू में उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, ना ही अफजल गुरु को किसी भी तरह से एंडोर्स करती हूँ। आप एक काम कीजिए ना, जो उसकी माँ है तृप्ति वाही, उसका इंटरव्यू देख लीजिए आप। क्या है उनका इंटरव्यू? आप उनके इंटरव्यू में वो बिल्कुल क्लियरली कह रही है। क्या कह रही है? कि ये भटका हुआ नौजवान है। कौन? जो अफजल गुरु था, हाँ। उसके अनुसार वो भटका हुआ नौजवान है, और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं इसकी फांसी रद्द करके इसकी जो सजा है। ठीक है, ये तो उनका माँ का वक्तव्य है ना, आतिशी का वक्तव्य तो है नहीं। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। आतिशी का वक्तव्य हो या ना हो, मेंटेलिटी तो वही आ रही है ना। ऐसा कैसे? मेरे माँ बाप की जो मेंटेलिटी जरूरी है कि मेरी हो।
ऐसा तो है नहीं सकती ना। ये राजनीति है। अच्छा देखिए एक चीज एक समझिए, सेकंड, एक सेकंड। भाई की कोट काट रहा हूँ। हाँ संस्कार जो बच्चे सीखेंगे, हाँ। ठीक है, वही तो करेंगे। बाप ने जो संस्कार दे रखा होगा, जो संस्कार, बाप अगर देशद्रोही होगा तो बच्चा भी देशद्रोही होगा। कैसे होगा? क्योंकि भाई संस्कार के ऊपर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि घर में बाप दारू पीकर माँ को पीटता था। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी आप बिल्कुल, हाँ, नहीं, बोलो ना। मैं ये जो आतंकवादी कह रहे हैं, बाप आतंकवादी होगा तो बेटा भी आतंकवादी होगा। समझे नहीं? बाप शराब पी के माँ को पीटता था, बच्चे ने इतनी मेहनत करी कि वो IAS बन गया। और ये बताइए, तो ये सभी के सामने आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आतंकवादी का बेटा है? एक सेकंड, हाँ। अरे एक सेकंड, जिस चीज की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो मैटर लागू होता ही नहीं है। तो आप ये भी तो कैसी बातें कर रहे हैं, आतंकवादी वो वाली? इसलिए नहीं होता लागू हाँ। क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति के अंदर जो पर्सपेक्टिव बना हुआ होता है, जो हवा बनी हुई होती है, उस पे चला जाता है। इसको आप उठा के देखो पीछे से। उनका बैकग्राउंड था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का, जिसको मार लेना उनका जो सरनेम पड़ा, उसको उन्होंने त्याग दिया। सुनिए, उन्होंने त्याग दिया। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का टाइप है इस्लामिस्टों के साथ में, क्रिश्चियनिस्टों के साथ में। आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये यहाँ भारत में नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर है। अरे मेरे आप एजम्पशन क्यों लगा रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा?